तेरी बैठी तो कल हम लोगों ने प्रेशर के बारे में नॉलेज दी, थोड़ा प्रेशर के बारे में बताया था आप लोगों के लिए। अगले हम पास्कल्स देखो पास्कल ना क्या बोला, पास्कल ने ये कहा कि कोई भी चीज अब देखो अगर यहां पर कोई भी चीज है, इसमें अगर फ्लूइड हो, कोई भी फ्लूइड हो, इस फ्लूइड के चलते अगर मैं यहां से इस पर फोर्स लगाऊं, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया, फोर्स लगाया एरिया लगा, तो यहां से एक जनरेट प्रेशर होगा, यहां से जो जनरेट प्रेशर हुआ वो प्रेशर क्या आया, फोर्स अपॉन एरिया। तो पास्कल ने ये कहा कि जो यहाँ से जो प्रेशर आया वो प्रेशर हर जगह लिक्विड में हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। यानी कि यहाँ पर जितना ये प्रेशर अंदर गया वही प्रेशर इधर लगा होगा, वही प्रेशर इधर, वही प्रेशर इधर और वही प्रेशर इधर। यहाँ से जैसे यहाँ से प्रेशर लगेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये जो भी तुम्हारा लिक्विड है वो लिक्विड यहाँ से बाहर आए, वो लिक्विड यहाँ से बाहर आए। तो पास्कल ने यही कहा, तो पास्कल में सबसे पहले लिखना प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed fluid, pressure applied to an enclosed fluid, is transmitted, enclosed fluid is transmitted to every portion, is transmitted to every portion of the fluid, and the ball BALLS, balls मतलब दिया, WALS balls, ठीक है। तो जितना भी यहाँ से अगली फिगर बना के P = F अपॉन, जो भी प्रेशर अप्लाइड होगा वो प्रेशर हर तरफ से सेम अमाउंट में क्या होगा, हाँ सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा हर जगह। कोई भी बॉल पर देखोगे हर जगह प्रेशर क्या लगा होगा, सेम लगा है। जो कितना लगा है, फोर्स अपॉन एरिया, जो भी तुमने फोर्स लगाया है फोर्स अपॉन एरिया।
ठीक है। उसके बाद में है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक। देखो जब पास्कल लॉ आया उसके बाद में जिंदगी इतनी सरल हो गई बहुत ज़्यादा। कभी तुम लोगों ने कभी देखा, कभी कोई फोर व्हीलर हो, ठीक है, कभी फोर व्हीलर हो देखा, जब वो बंद हो, फोर व्हीलर बंद हो, तुम उसका पहिया घुमाने की कोशिश करना तो तुमसे पहिया बहुत टाइटली घूमेगा, बहुत टाइटली, और जब वो स्टार्ट होती है तो तुम एक उंगली से घुमा दो। वो सब किसके कारण होता है? हाइड्रोलिक। पहले तुमने देखा होगा जो पुराने जमाने के ट्रैक्टर होते थे तो उनपे आदमी जब ब्रेक मारता था ना तो पूरा एक प्रकार से स्टैंडिंग पोजीशन में रहता था, बहुत फोर्स लगाना पड़ता था तब जाके ब्रेक लगते थे। आज के जमाने में तुम हल्का सा प्रेस करते हो ब्रेक लग जाता है, ठीक है। जो जितने भी ब्रेक होते हैं वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, जितने भी स्टीयरिंग हो गए वो सब क्या हो गए? हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हो गए। सारी चीज हाइड्रोलिक के माध्यम से बहुत ज्यादा सरल हो गई, जिससे कि हमें फोर्स क्या लगाना पड़ा? कम फोर्स से लगाना पड़ा। अब मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसी पास्कल लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो कौन से लॉ पे डिपेंड करती है? पास्कल। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ पे डिपेंड करती है। अब देखो कैसे, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या किया। इधर का एरिया कम, इधर का एरिया वो हम लोगों को साफ दिया। इसमें जो भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है फ्लूइड, इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं, कोई फ्लूइड नहीं। अब फ्लूइड से मैंने क्या करा, यहाँ पर इधर मैंने एक इधर फोर्स लगाया F1, इसका एरिया A1। अब देखो यहाँ से जब मैंने फोर्स लगाया तो प्रेशर तो इधर लगा अंदर की ओर, प्रेशर मैंने कितना मान लिया? इधर लगा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर लगा तो यहाँ से ये ट्रांसमिटेड होते हुए कहाँ गया? ऊपर की ओर। कहाँ गया? अब इसका एरिया क्या माना मैंने? तो इधर लगने वाला प्रेशर यानी कि F1/A1, इधर लगने वाले प्रेशर यानी कि F2/A2 से क्या होगा? बराबर। कैसे? तो बताओ, यहाँ से तुमने प्रेशर लगाया F1/A1, अब यही प्रेशर भाई लिक्विड के माध्यम से ऐसे होके ऐसे आया, तो अब यहाँ पर कहाँ लगा होगा? यहाँ तो तुमने क्या लगाया? डाउनवर्ड। यहाँ पर कहाँ लगाया? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगा है? F2, फोर्स ऊपर की ओर कितना लगेगा? F2, और एरिया कितना है? एरिया है A। अब सोचना इसी चीज हाइड्रोलिक लिफ्ट हुई। अच्छा पहले राइटिंग आ गया हाइड्रोलिक लिफ्ट। अच्छा सर अभी हाँ इसमें लिखना हाइड्रोलिक लिफ्ट। इट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इट इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ used to Pascal's law used to lift lift heavy object lift heavy object को उठाने के काम। मेन चीज क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताओ हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से लॉ पे डिपेंड है? पास्कल्स लॉ पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन पूछा। अब जरा इसमें जरा सोचो कि सर मैंने कोई चीज ऐसी कोई एक चीज ली, यहाँ पर एरिया है कम और इधर एरिया है ज्यादा, ठीक? इधर एरिया मैंने कहा मान लो जो कि यहाँ पर जो एरिया है वो मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एरिया का फार्मूला सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर का जो एरिया मैंने माना वो माना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर का जो मैंने एरिया माना वो माना मैंने कुछ भी मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 10 सेंटीमीटर, ये मैंने एरिया मान लिया। मैंने तुमसे कहा इसके अंदर फ्लूइड भरा है और फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड। तो दुनिया में आइडियल कोई चीज नहीं, ठीक है, इस दुनिया में आइडियल कोई चीज नहीं। हम जो मानकर कर रहे हैं, हम लोग मानकर करते हैं आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, पहली चीज आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, ठीक है। हर चीज दुनिया में क्या हो जाती है, कंप्रेस। वही मैंने तुमसे कहा था, कंप्रेस तो कंप्रेस ऐसा है, तो तुम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो मैंने कहा पूरी अर्थ को भी कंप्रेस करके तुम इतना बड़ा कर सकते हो, और अर्थ तो इतनी बड़ी चीज होगी तो वे लिक्विड को भी तो कंप्रेस किया जा सकता है। तो हर चीज कंप्रेस की जा सकती है, प्रेशर के आगे सब कुछ फेक है, ठीक है, हर चीज कंप्रेस। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब है जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई फ्लूइड बना ही नहीं जा सकता। दूसरी नॉन विस्कस फ्लूइड। अब नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है, तुमने देखा होगा जब हम लोग पानी में हाथ डालते हैं, पानी से हाथ बाहर निकालते हैं, हमारा हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। मैंने कहा अगर ये हाथ गीला ना हो तो उसे बोलेंगे हम लोग नॉन विस्कस, यानी कि ये फ्लूइड किसी भी चीज पर चिपके नहीं, किसी भी चीज पर चिपके नहीं, उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम मानते हैं, हमने कौन सा फ्लूइड दिया है, आइडियल। अब तुम बोलो, मैंने कहा यहाँ पर शुगर फैक्ट्री में एक वो आ रहा था ट्रक, गन्ना भरने आने वाले ना, पूरी पूरी पीले दिन में जाम लगा रहेगा, ये ट्रक आ रहा शुगर फैक्ट्री, तुम्हारी खेती होती है, एक ट्रैक्टर में कितना गन्ना आता है, ट्रक में, हाँ गन्ना कुंटल में बताओ मुझे, हाँ 200 कुंटल, ठीक है। इन्होंने माना, जब देखो यहाँ पर 200 कुंटल गन्ना है, 200 कुंटल गन्ना, और विद ट्रक को मान लो 300 कुंटल, ठीक है। कुंटल का मतलब कहाँ पर वो वेट है, वहाँ पर वो क्या है, वेट, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो यहाँ पर जो भी ट्रक है हमारा, ट्रक का वेट है 300 कुंटल, एक कुंटल में कितने किलोग्राम, 1000, ठीक है। तो इसे अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 300, 2 जीरो ये हो गए, इंटू 3 की पावर 5 मीटर, ये तो हो गया 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। मैंने कहा यहाँ से मैं कितना फोर्स लगाऊं, यहाँ से कितना फोर्स लगाऊं कि इसे मैं लिफ्ट करूं, इसे उठा दूं, ठीक है। तो अब तुम देखो, अगर कोई चीज यहीं पर खड़ी है और तुम्हें इसे यहीं से उठाना है तो तुम कितना फोर्स लगाओगे, 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, ये 300 कुंटल हो गया, ठीक है। हाँ, वेट की बात करो। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर मैंने तुम बोले सर फोर्स F1 एरिया अकॉर्डिंग टू पास्कल्स, ठीक है। उधर F2 तुम्हें क्या निकालना है, F1, आप बोले सर F2 A1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक बार सर F2 इतना ही वेट मुझे उठाना है, नीचे कितना लग रहा है, 3 इंटू 10 की पावर 5, इतना ही मैं कहाँ लगा दूँ, ऊपर, तो ये लिफ्ट कर जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा फोर्स कितना लगाना है, 3 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अच्छा एरिया, बेटा यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो एरिया मान लिया A1 10 और नीचे कितना है 100। जब 10 की इससे क्या करें, डिवाइड किया तो 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर, यानी कि पहले से फोर्स क्या लगाना पड़ा, कम लगाना पड़ा, पहले से फोर्स क्या लगाना पड़ा, कम, ठीक है। तो ये चीज ये इसीलिए यूज होती है जिससे कि तुम्हें पहले के मुकाबले फोर्स अब कम लगाना, ठीक। अब जैसे मान लो सर यहाँ पर तो 100 तक ठीक है, यहाँ पर 10 तक ठीक है, अगर मैं यहाँ बंद कर देता तो मुझे कितना लगाना पड़ता, 3 इंटू 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक इसीलिए यूज करी कि तुम
फोर्स तो लगाओ कम और इधर क्या लग जाए ज्यादा। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो हम देखो ब्रेक लगाए हम तो फोर्स तो दिया हमने कम, लेकिन फोर्स उधर क्या लग गया ज्यादा। वो सब किसके माध्यम से होता है? वो सब हाइड्रोलिक देखने लो करना होता है इसमें कुछ एक का होता है। पहले ये वाला उतारो फिर वो वाला उतारना। लाओ कहाँ थे इतने दिन? बताओ। लिया। अब देखो अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दूं, अभी तक तो ये दोनों क्या थे? सेम थे। अगर सेम ना होते, मैंने कहा एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ की ऊंचाई ज्यादा है, एक तरफ की ऊंचाई क्या है? कम। अब देखो अगर एक तरफ की ऊंचाई ज्यादा, एक तरफ की ऊंचाई कम, तो मैंने कल तुम लोगों को ये बताया था इस सेम लाइन पर प्रेशर क्या लगता है? सेम। इसका मतलब सर जो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा। इस सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम। तो जितना प्रेशर यहाँ उतना प्रेशर यहाँ। तो अब मैं कहूँ सर यहाँ पर अब फोर्स कितना लग रहा होगा, यानी कि अब ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अगर अब बात आए कि ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा है? F1 अपॉन A, और यहाँ पर भी क्या लगता है? F2 अपॉन A2। लेकिन ये जो है ये इतना भार कहाँ लगा रहा है? नीचे की। इतना भार कहाँ लगा रहा है? अगर नीचे की हो तो ये इतना भार नीचे की लगभग लगा रहा है, यानी कि रो जी जितना हाइट ये ऊपर, जितना हाइट ये ऊपर। तो अब जो लगेगा, अब फार्मूला ये हो जाएगा F1 अपॉन A1। सेम लाइन पर प्रेशर से जितना प्रेशर यहाँ उतना प्रेशर, लेकिन मैंने कहा ये प्रेशर कहाँ लग रहा है? ऊपर। अब लेकिन जो ये है इस लिक्विड के कारण प्रेशर कहाँ लगने लगा? ये नीचे। तो नेट यहाँ पर कितना बचा? नेट कितना बचा यहाँ पर? ऊपर की ओर लगेगा। तो F2
इसके उतारने के बाद अब ये अगर सर ये वाली साइड ज्यादा है और ये वाली साइड क्या है कम, तो तुम बोले सर सेम लाइन पर प्रेशर सेम, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर। अब यहाँ पर प्रेशर पहला तो लग रहा है F1/A प्लस ये ऊंचाई के कारण ही तो कहाँ लग रहा है नीचे की ओर, जो कितना लगता है ρg। अब उतना इतना प्रेशर मिला के किसके बराबर होगा जो इधर ऊपर की ओर लगा, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है F2/, सेम लाइन पर प्रेशर सेम है। प्रेशर से ठीक है। प्रेशर जो होता है वो पूरे के पूरे डिब्बे में सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सेम अमाउंट में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट। हम तो इसके बोर्ड से इससे अच्छा तो पिछली साल वाला वो था चौक वाला चौक वाले की वीडियो पड़ी हुई थी नहीं। हाँ ये भी ऑप्टिक्स की तो वीडियो पड़ी हुई है वो अच्छा था, ये भी पीछे है कि चौक वाला इसे चेंज करके सही होगा ना, चेंज करके चौक वाला ही करके ठीक है। या अब तो ऐसे ठंडी आ रही, चाहे इसमें पड़े चाहे उसमें पड़े, यूपीएससी का तो सब तुम्हें अगर लाइट बोर्ड पढ़ना है फिर पढ़, जो चौक पर पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं। ले आया तो हम ही ले गए पिछली बार भी पता कोई ले आया नहीं तो इसमें लिखना देखो बैरोमीटर का काम क्या है। सबसे पहले हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 3 होता है, P0 होता है क्या है वो तुमको होता है 10 की घात 5
क्या 10⁵ है। अगर 10⁵ एटीएम प्रेशर हो ना सब पिक्चर होगा, सब जितनी हो यहाँ पर ठीक है। ये कान मकान कुछ नहीं दिखेगा वहीं ऐसे ऐसे होता है, जैसे जेली जेली को ऐसे कर देते हैं, ऐसे होता होगा सब ठीक है। हाँ पता चश्मा अच्छा है। चलो 1 ATM, हाँ 1 ATM होता है ठीक है। हमारी एक दिक्कत है, हम चश्मे पे दिखता नहीं है कुछ नहीं दिख रहा है, करता है इसी तरीके से ब्लैक। लेकिन इसके फायदे हैं। हाँ डबल चश्मा हम लगाते नहीं है कभी कभी, ऐसी बात नहीं। ऐसे ये लगा लिया, अब इसके ऊपर ये दिख रहा है। देखो तो पहले पैरा लिखा, अगर मैंने ऐसे डाल लिया इसमें it is a device, it is a device which use to determine the atmospheric pressure, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को बैरोमीटर का यूज करना पड़ता है ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा, जैसे तुम्हारे कुछ कोई रिश्तेदार जैसे होते हैं ठीक है, आप रिश्तेदार कोई पहाड़ों पे हैं, कोई नहीं पहाड़ों पे बना लो हमारे दो चार से कहना वहाँ चले पहाड़ों पे। तो जो भी अगर तुम कभी पहाड़ों पे जाओगे तो पहाड़ों पे देखोगे वहाँ पर तुमने जनरल से चीज सुनी होगी कि वहाँ पर जो चावल है ना वो देर में होता है, लेकिन किसने बनाया भगवान में, तो भगवान ठीक है। हाँ वो ऐसा बेटा गोल गोल कुछ होता है ठीक है। हाँ स्टील का पता नहीं किस के होते हैं वो, उसमें उसे भगवान बोलते हैं ठीक है। तो कबाड़ होता है अच्छा, तो भगवान हम लोग बनाए तो देर में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम है, वहाँ प्रेशर। तुम लोग ये सुनते हो कि हमारा वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक एटीएम प्रेशर होगा कम, अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी बॉयल होगा, तुम्हारे हाथ में ठीक है। 20 में तो और तुम्हें ठंडा लगेगा, पानी ठंडा है और पानी बॉयल होगा। डिपेंड करता है प्रेशर ठीक है, प्रेशर डिपेंड करता है। तो वही चीज, तो हम बात करते हैं सर बैरोमीटर की। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापेंगे कैसे, उसके लिए क्या किया गया, एक डिवाइस बनाई जिसे हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं। इस बैरोमीटर में यहाँ भर दिया जाता है मरकरी। अब मरकरी भरने ठीक है। हाँ इस टाइप से कोई भी हम लोगों ने ऐसे मरकरी, इस मरकरी में ध्यान रखना ऊपर जब इसमें मरकरी डाली तो ये मरकरी कहाँ पहुंची, इसमें ऊपर पहुंची, मरकरी पहुंची ठीक है, मरकरी ऊपर। और यहाँ पर है वैक्यूम, यहाँ पर क्या है वैक्यूम, मतलब जहाँ हवा ना, जहाँ हवा ये वैक्यूम। अब तुम मुझे बताओ, कल मैंने बताया सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहता है, अब देखो सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहता है। अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो कल मैंने बताया। अब कल वाले बच्चे कह रहे हैं सब तुमने तो बता ही दिया, और जो बच्चे नहीं आए कल वो कह रहे हैं कल से नहीं पढ़ाया ठीक है। तो वही है, मैंने कहा सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहता है, यही पढ़ाया ठीक है। इसीलिए जो भी बात आ रही है यही पर आगे, तो मैंने तुमसे कहा प्रेशर यहाँ ए और यहाँ पर प्रेशर बी, सेम लाइन पर प्रेशर सी। अब यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं जी सर। तो क्या यहाँ पी नॉट लग रहा होगा, पी नॉट कहाँ लगता है, जहाँ हवा, तो यहाँ हवा नहीं है तो पी नॉट नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो सिर्फ क्या इस हाइट के कारण होगा बेटा, पी नॉट तो है ही। तो अगर मैं बी पर प्रेशर की बात करूं तो तुम बोले सर पी नॉट तो है ही, तो सिर्फ क्या लगेगा, पी नॉट है ही तो सिर्फ क्या लगेगा, लेकिन
करूंगा, ठीक है। ए पॉइंट पर यहाँ तो सिर्फ क्या लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है। तो अगर मेरे पास सेम लाइन पर प्रेशर सेम है, यानी कि जो ए पॉइंट पर प्रेशर है वही कहाँ पर है, बी पर, और ए पर क्या है एटमॉस्फेरिक और बी पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखो एच की जो भी वैल्यू, एच की जो भी वैल्यू है, ये एच बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ज्यादा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारा P0 = रो जी। अब सर रो क्या है, डेंसिटी, लेकिन मैंने इसमें भरा क्या है, फिलअप क्या किया है, मैंने फिलअप किया है इसके अंदर मरकरी को फिलअप किया। अब सर अगर मैं देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सर यदि H की वैल्यू 76 सेंटीमीटर, तो अगर तुम इसे मीटर में बदलोगे तो 0.76 मीटर। तो अगर मैं P0 अगर H मान लो इतना है, H की वैल्यू इतनी है, तो रो होता है बेटा 13.6 × 10⁻, चाहो तो तुम इसे 13,600 लिखो। डेंसिटी क्या होती है 13.6 × 10⁻3, जी की वैल्यू 10 और 10 ना मान के 9.8 ले लो, और H की वैल्यू 0. जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो जो आंसर आता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵, ठीक। ओके, ऐसे करेक्ट होगा 1.01 × 10⁵ पास्कल। और यही हमारा एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल, ये हमारा एवरेज। अब बताओ तुम लोग देखो, हेमंत एक बार बताओ, मैं तुमसे कहूँ Hg की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, रिलेटिव डेंसिटी सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, Rd, रिलेटिव डेंसिटी Rd, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, density of upon density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये और मैंने कहा था अगर तुम्हें लिक्विड की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है तो जो Rd होगी उसका डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करोगे, ये मैंने बताया। और जैसे यहाँ पर Rd कितना है 13.6, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 13.6, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जो मरकरी होती है वो 13.6 गुना ज्यादा हैवी होती है, किससे, वाटर से, ठीक। तो वही जैसे हमारे आई टी मरकरी को डिब्बे में भरी हुई थी, 1 लीटर वाला कोई बोतल है, मान तुमने पानी उठाओगे 1 लीटर वाला, तुम्हारे दिमाग में भैया जैसे मान लो इसमें ये है, तुम इसे उठाओगे तो पहले तुम्हें अनुमान हो कि हाँ इससे ज़्यादा वजन नहीं है। अब इसमें भर दिया जाए मरकरी भर दी गई, मान लो इसको क्या भर दी मरकरी, और इसका वजन हो गया इससे 13 गुना ज़्यादा, 13.6 गुना ज़्यादा। तो तुम इसे ऐसे उठाओगे तो एक हाथ से नहीं उठाओगे, दोनों हाथ से, तो ये लग रहा है किसी छोटी सी चीज़ को लेके आना मरकरी। और मरकरी को तुम डिवाइड कर सकते हो, मरकरी वैसे तो पॉइजन होता है, इसमें जहरीली होती है, ये होता है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर पूछ लिया जाए बताओ मरकरी का आरडी कितना है, रिलेटिव डेंसिटी, तो आपको पता होगी 13.6 रिलेटिव डेंसिटी है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि 1 atm प्रेशर पर बैरोमीटर में मरकरी की हाइट कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर, 0.76 मीटर, ठीक है। हाँ, या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछेगा, बैरोमीटर किसलिए यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए।
ये सब पढ़ने के बाद में मरकरी क्या होती है, बहुत कॉस्टली होती है, मरकरी बहुत कॉस्टली। और एक और बात, HG को मरकरी वो कभी भी कोई भी थर्मामीटर होगा, कुछ भी होगा, हेलीकॉप्टर में ले जाने की अनुमति है ही नहीं, बताया कैसे पहले, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। अगर एक बूंद में मरकरी गिरेगी तो वहीं घोल करके तो नीचे निकल जाएगी, ठीक है, और हेलीकॉप्टर द्वारा तो इसलिए मरकरी नहीं ले जाता। जैसे सोडियम नहीं होता है, सोडियम वाटर के साथ तब से रिएक्ट करता है, एकदम ब्लास्ट सा होता है, सोडियम का सोडियम नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ये अब इसे सब देखने के बाद एक बिजनेस आइडिया सूझा दाऊद के बाद, मतलब दाऊद बोले अपन सब एक समझ नहीं है, मरकरी इतनी महंगी है, तो उससे मरकरी लग रहा है, बेसिकली मरकरी वर्क कर रही है ऐसे फ्लूइड ही करेगा, मैं तो इसमें पानी डालूंगा, मेरे यहाँ पर पानी का दिक्कत है। उन्होंने कहा अपन यहाँ क्या यूज करेगा, वाटर यूज करेगा, है ना, वाटर का भी बोले अपन तो वाटर यूज करेंगे। तो ये साइंटिस्ट क्या पागल लोग थे, उन्होंने मरकरी का यूज किया, वाटर का यूज किया, यहाँ पर हमने क्या यूज करने के लिए, वाटर यूज करेंगे। अब देखिए सोच सर, if we इसमें बैरोमीटर, अगर हम बैरोमीटर में वाटर यूज करें, आप बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब या 10 की पावर 3 kg पर मीटर। ये आपको मेरा बताना सर, यहाँ जो फार्मूला आता है, जो फार्मूला आया था P0 इज ये P0 इज रो जी, ठीक है। अब सर जी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 1 atm हो जाए, 1 atm का मतलब है 10 मीटर, डेंसिटी कितनी है 10 मीटर, G की वैल्यू मानो 10 मान लो, इसको 9.8 होती है, कितनी मानो 10, तो 10 की पावर 4, इसको डिवाइड करोगे 10, तो जो ये हाइट है ना, ये वाली हाइट ये कितनी पहुंच जाएगी, 10 मीटर। अब 10 मीटर समझ रहे हो, ये मीटर है ना, ये 12 फुट पर हो गए, मीटर नहीं फुट, ठीक है, और मीटर और फुट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये भी जानते हो। इसका मतलब ये है तुमने बैरोमीटर यहाँ रखा और वो पहुंच गया 12 मंजिला, अब तुम सीढ़ी लगा के उसका मेजरमेंट कर रहे हो, सीढ़ी लगा मेजरमेंट कर रहे हो, देखो कहाँ तक पहुंच गया, तुम्हें बताओ प्रेशर कितना है, ठीक है ना। और अगर तुम मरकरी लोगे तो बस 21 से नीचे में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। इसीलिए सुविधा हो, इसीलिए क्या चीज का यूज किया गया, अगर मैं मरकरी की जगह बैरोमीटर में वाटर का यूज कर देता तो जो क्योंकि ये हाइट है ना, ये हाइट ये कितनी पहुंच जाती है, 10 मीटर, ठीक है, इसीलिए यूज नहीं होगा।
कर लिया। अगला है आपका मोनोमीटर, 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 इसमें लिखना मोनोमीटर। It is a device. It is a device. It is a device which used to measure the pressure. It is a device which used to measure the pressure of a gas. Inside a container. तो कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, उसके प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को मोनोमीटर का यूज करना है। अब जरा इसकी भी समझना है। मान लो कि यहाँ इस चैम्बर के अंदर कोई गैस, ये कोई गैस चैम्बर है, ठीक, कोई भी गैस चैम्बर, और गैस चैम्बर है तो उसके अंदर प्रेशर तो होता है। ये कोई गैस चैम्बर, इस गैस चैम्बर के अंदर गैस है, ठीक, इस चैम्बर के अंदर गैस है। अब बात है, मैंने क्या किया, इसके बराबर से, ठीक, एक और नली जोड़ दी इसमें, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, खोलने बंद करने वाला, ठीक है, खोलने बंद करने, इसके पास से ही यहाँ पर एक और नली जोड़ दी। एक और नली, इस नली के अंदर भरा हुआ है मरकरी। इसमें क्या भरा हुआ है, पहले यहाँ तक भरा हुआ था, ऊपर तक भरा हुआ था, मरकरी, जो भी जितना भी भरा हुआ है मरकरी। इसके अंदर मरकरी भरा हुआ था, जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, पहले यहाँ तक ये गैस चैम्बर अलग था, ये ट्यूब अलग है, इस ट्यूब में मैंने ऊपर को ऐसे लेकर, ये मरकरी मान लो यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, मैंने इसे इसके अंदर क्या कर दिया, बैठ गया। समझना है सर, मान लो मेरे पास ऐसी कोई ट्यूब है, उस ट्यूब में मैंने मरकरी भरी, और मरकरी भरने के बाद भी मैंने इसे एक ढंग से फिट कर दिया अच्छे से। अब मैंने इसको कहाँ ले गया, तो ये मरकरी पूरी इसके अंदर पहुंच जाएगी, मरकरी और यहाँ तक आएगी, यहाँ तक मरकरी। जैसे ही मैंने इसे खोला, ओपन किया, अब क्या होगा, ये गैस इधर भागेगी, गैस जब इधर भागेगी तो मरकरी कहाँ भागेगी, ऊपर भागेगी, मरकरी भागी ऊपर। जैसे ही गैस इधर भागी, अब गैस क्या हुई, गैस देखो इसमें ऐसे आ, मान लो गैस यहाँ तक आ, ये पारदर्शी है, मुझे दिख रहा है, पारदर्शी नहीं दिख रहा। मैंने देखा सर, मरकरी मेरी कहाँ तक है, यहाँ तक, इसमें ये क्या आ गई है, तो ये वाला सिस्टम था, ये मरकरी ऊपर पहुंच गई, मान लो मरकरी यहाँ तक ऊपर पहुंच, यहाँ तक ऊपर मरकरी पहुंच। अब मैं तुमसे कहूँ, तुम बोले सर सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहता है, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा। अब मैंने कहा यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसका है, गैस का, गैस का जो प्रेशर है ना, और
यहाँ पर प्रेशर अगर ए पॉइंट है और यहाँ प्रेशर क्या है बी पॉइंट, तो मैं तुमसे कहूंगा जो प्रेशर ए पॉइंट पर होगा वही प्रेशर कहाँ होगा, तो बी पॉइंट पर तुम बोले सर एक तो क्या होगा पी, एक तो ये खुली हुई है ना, एक तो क्या होगा प्लस ये जितनी हाइट है कितनी हाइट है h, तो रो जी मैंने क्या किया जैसे ही मैंने इसे ऑन किया मैंने ये देखा कि इन दोनों की इसके और इसके दोनों के बीच में अंतर कितना है h का मैंने देखा यहाँ h रख दिया, तो मुझे ये मेरे पता चल गया कि इस गैस चैम्बर के अंदर कितना प्रेशर था। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जैसे ही ये गैस बाहर निकली इसने इसे धकेला तो मरकरी को कहाँ लाई नीचे, प्रेशर से मरकरी नीचे, तो ये कहाँ गई ऊपर। और कल मैंने पढ़ाया था सेम टाइम पर प्रेशर क्या रहता है, तो जितना प्रेशर यहाँ उतना ही प्रेशर यहाँ, तो यहाँ पर प्रेशर किसका है गैस का, और यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, तो P नॉट प्लस h हाइट है तो प्लस रो जी h, ये होता है मैनोमीटर का काम। गैस चैम्बर का प्रेशर बताओ मुझे, प्रेशर कितना इस गैस चैम्बर का क्या बताना है, क्लासेस डेली आओ, इसके बाद में आप बताओ शिवम नाम है आपका, हमारा एक 9th क्लास में साथ पढ़ा बहुत बड़ी बात, देखो दर्द देखो ना महान, तो हाँ तो जैसे क्लास में बच्चे होते थे तो नाम जानते थे, एक दिन बड़े ही गए हम डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर के बराबर में था, हमने नाम से उसे बताया तू यहाँ क्या कर रहा है, तो कह रहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है, उसी हिसाब से दवाई ले ठीक है, हमें पता चल गया कि भाई तू भी डॉक्टर है तो कोई की तरफ से दवाई चाहे कहीं और कहीं दिखानी हो, एक है तो बोलो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बन गया उन्हें कब नींद निकाल दिया, तो उसने पूरी राम कथा बताई, तो उसने बताया कि ये मेरे मामा हैं डॉक्टर, तुम्हारी मामा के सोर्स पर डॉक्टर करेंगे डिग्री सिर्फ एक बार बताओ, पानी में आइस तैरती है कि डूब जाती है,
पानी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल पानी। और ठंडा भी होगा तो क्या होगा, ठंडे में भी रहती है। हाँ, इसमें मरकरी है बच्चों, बनी हुई ये क्या बनी हुई है, मरकरी। पानी में बर्फ तैरती है, पानी में बर्फ तैरती है। अधिकतर हिस्सा पानी से बाहर रहता है या अंदर रहता है, अधिकतर हिस्सा बर्फ का अधिकतर हिस्सा कहाँ रहता है, अंदर। अधिकतर हिस्सा अंदर रहता है। टाइटैनिक क्यों डूबा, टाइटैनिक इसी तरह डूबा था, उन्होंने देखा था ये तो छोटा सा वो है, ठीक है, हमारा जहाज बहुत बड़ा है, इसे तो हम तोड़ ही लेंगे। जब पास गए तो पता चला ऊपर तो वो थोड़ा थोड़ा सा था, अंदर बहुत बड़ा, और तुम्हारा सिर तो पानी के अंदर चल रहा है, कौन से उड़ रहे हो, ठीक है। और जब उसकी टक्कर लगी तो टाइटैनिक दो भागों में टूट गया, ठीक है। और वहां पर जो अब बताओ, जहां पर बर्फ तैर रही हो तो वो पानी भी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, सब ठंड में लोग रह, ठीक है। चल अब हम लोग इसकी बात करते हैं। आप बोले सर ये तो मोनोमीटर है, और ये अगर मोनोमीटर है तो गैस की जो प्रेशर होगा वो P0 प्लस ρg, बोले P0 10 की घात रो की वैल्यू 13.6 गुना 10 की घात 3 मरकरी की ये होती है। G की वैल्यू तो 10 मान लो, H कितनी 0.20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर 10 की पावर 5 यानी 3 4 13.6, ठीक है। अब सर जी कैसे करें, सर इसे 0.2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरे 0.20 को मैं 0.2 भी तो लिख सकता हूँ। इसकी इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, कितना आया 10 की पावर 13 की इससे मल्टीप्लाई किया 13 दूनी 27.2 इंटू 10 की पावर। अब देखो मेन काम अब है जोड़, सर यहाँ पर 10 की पावर 5, यहाँ 10 की पावर, ये तभी जोड़ सकते हैं जब पावर्स क्या हो, सेम, पावर क्या होते हैं सेम, तभी जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। अब पावर सेम करने के लिए क्या इसे मैं 100 गुना 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, भाई 10 की घात क्या है 5, इसे क्या लिख सकता हूँ 100 यानी 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 3 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 27.2 इंटू 10 की पावर 3। अब पावर सेम, अब पावर सेम, तो पहले तुम्हें पावर सेम करनी पड़ेगी। तो 10 की पावर 3 कॉमन ले लिया, फिर बचा 100 प्लस 27.2, यहाँ बचा 127.2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। ये ऐड तभी होंगी जब पावर सेम करोगे, ऐसे नहीं ऐड करोगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे ऐड करते हो, ऐसे ऐड तभी होते हैं जब पावर सेम, अदरवाइज नहीं ऐड करते। अभिषेक कुमार, रोहित, वर्षा, शिवानी, वर्षा कुमारी, मिस्टर रमेश कुमार, शिवानी शर्मा, विजय, सना, नरेशपाल सिंह, तेजपाल वर्मा, कुशुमा, वजीरा शमसी, कविता, शोभा, पल्लवी, शना, पलक सागर, सुमित कुमार, विजय, शीतल, भारती, स्वाति, सरला देवी, शिवानी,
सरोज, मुस्कान पांडे, अजय पाल, आइना पांडे, शिवानी मौर्य, अजय कुमार, शुभम वर्मा, सृष्टि गौड़, पलक पांडे, अजय राठौर, शिवानी श्रीवास्तव, सीमा मौर्य, दिशा मोदी, विकास राठौर, मोहम्मद असद, सोहेल, सुरेंद्र पाल, दीक्षा, सरोनी गंगवार, मोहम्मद जीशान, करिश्मा नूर। उमरावी, जैनब, फातिमा, किरण, सैदी, ताजीर, अनुज, आमिर, वीरपाल सिंह, सिमरनजीत कौर, अलीना, अरमान, आतिफा बी, सुहाना बी, भूपेंद्र कुमार भारती, रिफा बी, गुलफशा, नेहा दीक्षित, जुनैद अंसारी, दाऊद, मुरलीधर, विकास कुमार, काजल, अंजलि गौरव, राजकुमार, प्रिंस वर्मा, खुशी सक्सेना, यूशरा, सुमित कुमार, तेज बहादुर, वीरपाल सिंह, राहुल मौर्य, भावना कुमारी, आरती, रोहित कुमार, विकासदीप श्रीवास्तव, लेखराज, अभय, अर्जुन सिंह, सुखदेव, दीपक प्रजापति, प्रियंका देवी, नेहा, अरमान खान, जीशान, वैशाली, नरेश पाल सिंह, प्रशांत, निशा, आशी, एकता, सपना, रेखा, रिंकी, राखी मौर्य, प्रेमपाल, इर्तिकाली, हेमंत सिंह, छाया गंगवार, विवेक वर्मा, योगेश कुमार, करण कुमार, अवनीश कुमार, प्रियांशु सिलकार, साहिल अख्तर, अनाया मिश्रा, प्रभात कुमार गंगवार, त्रिवीर कुमार, त्रिमोहन, भारती, विजयपाल, आकाश, पंकज, रोहित, विनय, मोहित कुमार, आकाश बाबू, साक्षी, महवेश, हादिया, माहेनू, लुगना, समन, सानिया, उमरा, दीपक, अश्मी, अंजना। अब कौन रह गया? और ये बस शाह क्या नाम आपका? किसको देगा मुझे
प्रिंसिपल, ARCHIMEDES, Archimedes principle, Archimedes principle. आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये कहा कि कोई भी चीज अगर वाटर के अंदर सबमर्ज होती है, और इस मीनिंग ऑफ सबमर्ज का मतलब है डूबना या उसमें फिर उसमें तैरना, कुछ भी चीज या फिर वो पानी के संपर्क में आती है या किसी लिक्विड के संपर्क में आती है, तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वायंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, वायंट फोर्स। एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग वायंट फोर्स। अब कोई भी चीज है, ये तुम्हारा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, कुछ भी लिक्विड है, कोई भी चीज अगर पानी के अंदर है, पानी के अंदर, और ये अभी तो मान लो ये तैर रही है, अभी तो ये पानी के अंदर तैर रही है, कोई चीज पानी के अंदर तैर रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर ऊपर की ओर एक वायंट फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं Fb, ठीक है। और इसमें नीचे की ओर क्या लगता है, ऊपर की ओर वायंट फोर्स Fb, नीचे की ओर mg क्या होता है, इसका वेट, इसका होता है वेट। अब सर जो वायंट फोर्स होता है Fb, वो हमेशा होता है रो बी, हमेशा होगा रो बी, लेकिन रो किसका, लिक्विड का। बी कौन सा बी, सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब है जितना हिस्सा इसमें डूबा हुआ है, ठीक है। नीचे की वो जो वेट लगता है वो कितना लगता है, mg, नीचे की लगता है mg। अब हम लोग जानते हैं सर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब तुम समझो यहाँ पर अगर मैं कहूँ नीचे की ओर mg लगा है, तो mg क्या लग दिया, रो बी, ऊपर भी रो बी और नीचे भी रो बी। तो अंदर क्या है, अंदर ये है, यहाँ पर रो किसका था, लिक्विड का, बी जितना हिस्सा डूबा हुआ है, सबमर्ज है, जितना हिस्सा डूबा हुआ, जी तो जी हो। यहाँ पर क्या है, रो, लेकिन किसका डेंसिटी, ब्लॉक, जो भी टुकड़ा डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी, और बी किसका, ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम इनटू जी। बी क्या है, बी सबमर्ज का मतलब है डूबा हुआ वॉल्यूम आएगा, डूबा हुआ आएगा। रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, जी तो जी की है ही। रो बी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और जहां टोटल बी लिया है ये है टोटल वॉल्यूम, इसका लिक्विड, टोटल वॉल्यूम लिक्विड का ये अगर कोई चीज ये कोई भी चीज, यस, अभी इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तुमने जो पढ़ा था बचपन में, तुमने हमेशा ये पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव्यमान दोनों अगर बराबर हो जाएं तो वस्तु तैरती रहती। तुमने पढ़ा होगा बचपन में, तुमने पढ़ा था क्या कि सुई पानी में डूब जाती है, जहाज पानी में नहीं डूबता,
ठीक है, क्योंकि सुई द्वारा हटाया गया बालून अपने बेड के बालून से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। जहाज ज्यादा हटा देता है बालून, इसलिए वो नहीं डूबती। ये हमारे बचपन के क्वेश्चन है, इसलिए दूसरी चीज अभी हम इस सब पे बात करेंगे, ठीक है। डूबा सही लिखा है मैंने? हाँ, अगर हिंदी में गलती लिखी तो सही कर देना। हाँ, जो भी लिखो। अब इसमें जो मेन चीज ये है, पता है धीरे धीरे खत्म हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। एक सिचुएशन हमारे साथ ऐसी आई थी, जब हम जैसे आईटी में गए तो हमने वहाँ देखा, हमें तो टोटल हिंदी आती थी, अरे यूपी बोर्ड के पढ़े हुए स्टूडेंट टोटल यूपी टोटल वो लिखी, हमें तो इंग्लिश का पेपर लिखना एक बहुत बड़ी टास्क हुआ था। तो यूपी बोर्ड के बच्चों में पता होगा इंग्लिश का तैयारी में हिंदी में तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है यूपी बोर्ड वाले के लिए इंग्लिश का पेपर। वो क्या होता है, जब सर जी लिखवाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और हिंदी में पता नहीं क्या लिखवाते थे, सेंट्रल आइडिया वो रटते रटते परेशान, कभी याद ही नहीं। और हकीकत ये थी इंग्लिश के पेपर में, सेकंड पेपर चाहे फर्स्ट पेपर में, तो दोनों सेम ही होते। क्या लिख के आया हूँ वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैं पेपर में 12th पेपर में क्या लिख के आया था। ठीक है, जैसे ही पेपर देखा पूरा ब्लैंक, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, लिखना स्टार्ट किया और कहानी याद थी। हमारे टाइम में मर्चेंट वेनिस थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपके टाइम में थी, हमारे टाइम में मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा। ठीक, तो भाई तो वहाँ की कहानी जो जो जूलियस सीजर और जो याद आ रहे थे, बस वो लिखते ही जा रहे थे। पीछे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है कि क्या मिस्टेक हो रहा है क्या नहीं, बस कॉपी भरने से मतलब लिखते जाओ। और इंग्लिश वाले सर एक बहुत अच्छा काम करते हैं, पेपर से पहले कुछ टिप्स देते हैं। पहले टिप्स बेटा काटना नहीं है, गलत हो जाए कभी काटना। दूसरा बेटा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो अगर तुम्हें बना के भी नहीं आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, अगर पैराग्राफ आते हैं ना वही उतारना तब भी सही है, लेकिन कॉपी भर के ठीक है। ऐसी ऐसी जितनी टिप्स थे, हाँ, तो हमने तो उनकी टिप्स पे ही अमल किया, टिप्स पे उनकी अमल किया था। आराम से पूरा लिंक बिठा के सारा सब कुछ बना के चले गए। पास हुआ बहुत अच्छे नंबर, 88 नंबर आए, 100 में से 88 सही थे। मुझे तो ताज्जुब हो रहा था 88 आ कैसे यही चीज है भाई। आईआईटी में गए तो वहाँ पर देखा कि कोई बंदा हिंदी बोलता ही नहीं, टीचर सारे इंग्लिश बोलते थे। अब स्टूडेंट को मैंने कहा एटीट्यूड आ जाता है, जैसे तुम यहाँ से कोई बंदा जाए, कोई बंदा गया, अब बंदा पहुँचा आईआईटी में, जब बंदा आईआईटी में पहुंचा तो उसने देखा कि जितने भी बंदे हैं सब क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। तो जो जिसे हिंदी आती थी वो भी इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी आ रही है। चलो हम कहें दूसरों से तो इंग्लिश में बोलो, आपस में कम्युनिकेशन तो हिंदी में करो। वो अपनी औकात में आते आते हुए तब भी 1-2 महीने लगते। और बहत की बात ये थी, मुझे ये लगता था पूरे दिन में मैं सिर्फ बाकी हिंदी में घर वालों से करता था, जैसी आती थी टूटी फूटी जैसे बोलती थी, ठीक है। और हिंदी मीडियम का एक बहुत बड़ा झंझट रहता था स्टार्ट में, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं, बस एक टास्क खत्म कर दो। जो मैंने सीखी मैं अपने हिसाब से बताऊँ। हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई इंग्लिश में वर्ड बोलना होता है तो हम पहले उसे पहले हिंदी बनाते हैं, फिर हिंदी से जैसे हमारे ग्रामर वाले टीचर ने कन्वर्ट करवाया था, पहले हम कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पर इजारा करना होगा, कहाँ पर गिरवी डालेगा, पूरी चीज से कहाँ कंफ्यूजन तो निकल रही है। हाँ, अब तुम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो सब लगा लो, फिर तुम बनाते हो अपने दिमाग में, फिर तुम उसे बोलते हो।
तब तक सामने वाला 10 वर्ड बोल चुका होता है, तुम्हारा दिमाग उसी में घूम रहता है, तो तुम दोस्तों छोड़ो क्या बोले, जहाँ मजबूरी पड़ जाएगी तो वहाँ पर मैं हकीकत बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड वाले बच्चे तब तक हिंदी बोल रहा हूँ, सब ऐसे मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था। और जिस दिन से तुम्हारा सेंटेंस बनाना खत्म हो गया, इंग्लिश बोलना चाहिए। अभी तुम्हें कोई बात बोलनी है तो तुम कोई वर्ड कोई सुना तो होना सोचोगे कि मुझे ये बोलना है, फटाफट तुम्हारे मुंह से निकलता ऐसे और एक टाइम तो ऐसा आया फिर ना तो मैं हिंदी का रहा था ना इंग्लिश का रहा था, ना हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, दोनों बेकार है। देखो मैंने तुमसे कहा सर इस टाइप से अगर हम लोगों ने देखो, अगर बात कही जाए इसकी, देखो एक बार कोई भी चीज, ये मेन क्वेश्चन है, कोई भी चीज अगर लिक्विड में है तो वो इतनी सबमर्ज है, अरे इतनी तो सबमर्ज है। अगर तुमसे एनर्जी पूछा जाए, वेट हमेशा और हमेशा किसी भी बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की ओर, हमेशा और हमेशा कहाँ गया, सेंटर ऑफ मास से नीचे। मैंने कहा अगर इस ब्लॉक का, पूरे ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास अगर बीच में है तो एनर्जी यहीं पर नीचे की ओर लगता है हमेशा एनर्जी। लेकिन जो बायंसी फोर्स है, जो बायंसी फोर्स है, इसे बायंट फोर्स भी बोलते हैं, जो बायंसी फोर्स है वो पता है कहाँ से लगता है, जितनी बॉडी सबमर्ज है, जितनी बॉडी सबमर्ज है उसके सेंटर ऑफ मास। बहुत बड़ी बात हो गई। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा मान लो ये मेरे पास कोई डस्टर है, ये डस्टर मान लो बच्चा इतने सबमर्ज है और इतना ऊपर है, मैंने कहा इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो एनर्जी यहाँ लगता होगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा एफडी कहाँ लगेगा, तो जितना हिस्सा सबमर्ज है ना इतना हिस्सा, ठीक है, इसे काट दो और काटने के बाद जो हिस्सा बचे उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वहां से ऊपर की ओर। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जहां से एफडी लग रहा हो वहीं से क्या लगे, हाँ, वहां जहां से एफडी लग रहा हो वहां से एमजी लगे, ये भी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। एफडी कहाँ लगता है, एफडी अपवर्ड डायरेक्शन इन सेंटर ऑफ मास सबमर्ज बॉडी, और एमजी लगता है सेंटर ऑफ मास इन बॉडी। बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां से नीचे की ओर जो लगता है, हाँ, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से नीचे की ओर लगता है एमजी, लेकिन एफ भी लगता है। तो क्वेश्चन में यही चारों पूछेगा कि बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि एफ भी, या हमेशा ऐसा होगा कि एफ भी और एमजी सेम मतलब सेम पॉइंट से लगी, नहीं, सेम पॉइंट से लगे ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। वो किस केस में सकता है, वो किस केस में सकता है, अगर ये बेटा टोटली सबमर्ज हो गया, टोटली सबमर्ज हो गया तो जो डूबा हुआ भाग वो पूरा डूब गया, तो पूरे का सेंटर ऑफ मास भी वही होगा जहां पर पूरी बॉडी का है, जहां पर पूरी बॉडी का। इस टाइप से ऐसा तब तो पॉसिबल हो सकता है, वैसे पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज पानी में तैरेगी, फ्लोट इन वाटर, फ्लोटिंग करेगी वाटर में, तो तभी फ्लोट कब करेगी, फ्लोट तब करेगी जब एफडी और एमजी दोनों क्या हों, बराबर। सर अब देखो, तुमने देखा होगा कभी तुम देखो कोई नाव है, ऐसे सिस्टम हो जाता है, जब कोई एक नाव है, नाव किसमें है, नाव है, नाव किसमें है, पानी। अब जरा सोचो, अगर मैं इसके ऊपर
पत्थर डाले, पत्थर नहीं, आजकल क्या चल रहे हैं सिंगाड़े, है ना, सिंगाड़े चले, सिंगाड़े तो टूटते हुए देखे तो नहीं, तो देखिए कल गाँव में जाओ, यहाँ रैया वैया है, वहाँ पर सिंगाड़े तोड़ते हैं भाई। सर यहाँ पर आप देखो, एक बंदा यहाँ बैठा है ऐसे, ठीक, ये टांगे उंगलियां बना के, ठीक है, हाँ वैसे ये लग रहा था जैसे चिन्ह। आप जरा सोचना सर, अभी ये इतनी डूबी हुई, अब ये बंदा सिंगाड़े तोड़ रहा है, इसमें डाल रहा है, सिंगाड़े तोड़ रहा है, जैसे जैसे इसमें ये सिंगाड़े इसमें बढ़ते जाएंगे, ये और डूबती जाएगी, ये और डूबती जाएगी। तुमने ज्यादा अमाउंट में कर दिया तो ये तकलीफ कतई कब डूब जाएगी। देखो खुद बताओ, जरा सोचना, ये बोतल है सर, ये बोतल अभी इतनी डूबी हुई, इतनी डूबी, ठीक है, ये बोतल अभी इतनी डूबी, ठीक, इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा लगाया गया नीचे पूरा वजन और इतने भुजा पर, इतने एरिया पर जो बायंसी फोर्स लग रहा है ऊपर की, उसके बराबर। अब मैंने इसका वजन बढ़ा दिया, तो अब ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है ना ऊपर के लिए, तो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब इसका एरिया बढ़े। तो जब मैंने अब मैंने क्या किया, इसमें वजन बढ़ा दिया, पानी डाल दिया, अब बाटो ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि अब ऊपर एफडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कहीं तो तैरेगी। अब मैं इसमें और इतना इसमें पत्थर भर दूंगी, पत्थर भर के अब मैं डालूं तो बेचारी पूरी डूब गई, लेकिन इसके वजन क्या हो गया ज्यादा, पूरी डूबने के बाद भी बायंसी फोर्स उतना नहीं हो पाया जितना इसका वजन है, तो ये क्या होगा, नीचे डूब गई, ठीक है। तो डूबने का सिस्टम ये है। तो अब अगर इसमें हम लोग कहें अगर कोई भी चीज तैरेगी तो कोई भी चीज तभी तैर सकती है जब एफ डी इसके इक्वल हो सकता है, तो बोले बायंसी फोर्स जो होता है रो लिक्विड बी सबमर्ज इनटू जी, और यहाँ पर रो बॉडी बी पूरा इनटू जी से जी, रो लिक्विड ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर रो बॉडी ऐसे कहूँ और रो लिक्विड कहाँ ले आऊँ, और यहाँ पर बी सबमर्ज, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब जरा सुनो सर, अगर बॉडी धीरे धीरे डूबती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सबमर्ज किसके बराबर हो जाएगा, बी। अगर सबमर्ज बी के बराबर हो गया, सबमर्ज बी के बराबर हो गया, अगर सबमर्ज बी के बराबर हो जाए, या तुम एक काम और देखो, ये बी हमेशा ज्यादा रहेगा सबमर्ज से, या तो बराबर हो सकता है या क्या हो सकता है ज्यादा, कभी ऐसा हो सकता है सबमर्ज वाली ज्यादा हो जाए। जितनी बॉडी है उतनी तो रहेगी ही, जितनी बॉडी है उतनी तो रहेगी। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबना। अब मान लो इस कूड़े का वॉल्यूम बी, कूड़े का वॉल्यूम कितना है बी, अब जब ये डूबना इतनी सबमर्ज हुई है, फिर इतनी कितना भी सबमर्ज हो जाए, क्या इसके वॉल्यूम से ज्यादा सबमर्ज हो जाए, तो जो सबमर्ज रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा कम और ये रहेगा ज्यादा, ठीक है, ये रहेगा कम, ये रहेगा ज्यादा। अगर ये कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा तो ये वैल्यू 1 से कम रहेगी, ये वैल्यू हमेशा किससे रहेगी, कम। बेटा सबमर्ज हमेशा क्या रहेगा, कम। सबमर्ज जितनी भी बॉडी सबमर्ज है, बी सबमर्ज या तो लेस देन रहेगा या फिर इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी सबमर्ज अपॉन बी की वैल्यू
या तो लेस देन रहेगी या फिर इक्वल रहेगी। इक्वल कब रहेगी? जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये लेस देन रहेगी तो ये भी लेस देन रहेगी, और ये लेस देन कब रहेगी? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ इज लेस देन डेंसिटी ऑफ, अगर ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तभी तो एक से कम आएगा। नीचे वाली संख्या क्या हो, ज्यादा, ऊपर वाली संख्या से। इसका मतलब ये है रो बॉडी क्या हो, लेस देन रो। और वैसे भी तुम जानते हो कोई पानी से हल्की चीज होगी तभी तैरेगी, अदरवाइज तैरने का सवाल ही करोगे। ठीक है, बंद कर यार, बस कर थोड़ा बराबर।